ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 7 पार्ट 13 बौद्धिक क्रांति की तैयारी। मनुष्य शरीर में विचार ही प्रधान है। भावनाओं के अनुरूप ही मनुष्य का व्यक्तित्व उठता गिरता है। वैयक्तिक जीवन की समस्त असुविधाओं और कुंठाओं का प्रधान कारण विचारणा का दोष युक्त होना ही होता है। सामाजिक समस्याएं और कठिनाइयां भी जनमानस के विचारों के नीचे ऊंचे होने पर ही उलझती सुलझती हैं। नवनिर्माण का आधार भी विचार स्तर को ऊंचा उठाया जाना ही हो सकता है। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, विवेक से ही कल्याण होता है। भावना से ही यह जड़ शरीर मन जगत चेतन ब्रह्म का मंगलमय स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण नवयुग का आगमन बौद्धिक क्रांति के द्वारा ही संभव होगा। जन समाज की विचारधारा को आकांक्षाओं और आदर्शों के बदल देने से युग परिवर्तन स्वयं उपस्थित हो जाता है। भौतिकवाद से मुंह मोड़कर यदि हम आध्यात्मिक आदर्शों को अपना लें तो मनुष्य की स्थिति देवताओं जैसी दिव्य बन सकती है और वह हर घड़ी स्वर्गीय सुख का आनंद लेता रह सकता है। बौद्धिक क्रांति के लिए 1 लेखनी, 2 वाणी और 3 प्रक्रिया के 3 ही माध्यम होते हैं। युग निर्माण योजना अपने साधनों के अनुरूप इन तीनों ही माध्यमों को कार्यान्वित कर रही है। अखंड ज्योति मासिक पत्रिका विचार क्रांति के सारे ढांचे प्रस्तुत करती रहती हैं और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक के द्वारा उन विचारों को कार्यान्वित किए जाने का व्यावहारिक मार्गदर्शन होता रहता है। सिद्धांत और कार्यक्रम थ्योरी और प्रैक्टिस का प्रयोजन यह दोनों पत्रिकाएं जिस सुंदर ढंग से पूर्ण कर रही हैं, उससे लाखों व्यक्ति चमत्कृत प्रभावित उत्साहित और कर्मरत हुए हैं। उन्हें नियमित रूप से पढ़ने वाले ही योजना के सदस्य होते हैं। इन 2 उपकरणों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व एवं मानसिक स्तर इतना ऊंचा उठता है कि उसे देखते हुए हमें प्रस्तुत योजना बना डालने और उसे उसकी सफलता पर पूर्ण विश्वास करने का साहस हो सकता है। नवनिर्माण की दिशा में यह 2 माध्यम ऐतिहासिक भूमिका उपस्थित कर रहे हैं। एक शब्द में यूं भी कहा जा सकता है कि योजना शरीर के अंतर्गत श्वास प्रश्वास की क्रिया इन्हीं 2 नासा रंध्रों से होती हैं। इन्हें ही उसका जीवन प्राण एवं मेरुदंड कहना चाहिए। इन्हीं से पाठकों का यह परिवार बना है। इन्हीं को सदस्य मानकर शाखा संगठनों के आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विशुद्ध अध्यात्म दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए आर्ष ग्रंथों को सर्वसुलभ बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई। उसकी पूर्ति के लिए चारों वेदों का सायण भाष्य के आधार पर हिंदी अनुवाद किया गया और उसे सर्वसुलभ मूल्य पर छापा गया। उसी प्रकार 108 उपनिषदों का भाष्य भी 3 बड़ी जिल्दों में और 6 दर्शनों का विस्तृत भाष्य
6 जिल्दों में प्रस्तुत करके उसे प्रकाशित कराया गया। अब गीता का एक विश्वकोश तैयार किया जा रहा है जो 18 बड़ी बड़ी जिल्दों में प्रकाशित होगा। इसमें संसार भर के समस्त गीता भाष्यों का समावेश तथा उनमें दिखने वाली उलझनों का विस्तृत समाधान होगा। यह ग्रंथ इस दृष्टि से इन पंक्तियों के लेखक ने विगत 65 वर्षों के निरंतर श्रम से प्रस्तुत किया है, ताकि बौद्धिक क्रांति तथा सामाजिक क्रांति की अपनी योजना को भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार मात्र सिद्ध किया जा सके। युग निर्माण विचारधारा को स्थायी साहित्य का रूप देने के लिए सर्वसाधारण के उपयुक्त युग निर्माण योजना द्वारा 3000 से अधिक पुस्तकें अत्यंत सस्ते मूल्य पर प्रकाशित की गई हैं। आगे भी प्रयत्न पूर्वक बौद्धिक क्रांति का प्रयोजन पूर्ण करने वाला साहित्य छपता रहेगा। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि उठते हुए राष्ट्र की बौद्धिक भूख बुझाने के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार का प्रकाशन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे। हर शाखा में युग निर्माण पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से निःशुल्क घर घर पुस्तकें पहुंचाने और वापस लाने की प्रक्रिया आरंभ करके जनमानस को अभिष्ट दिशा में ढाला जा सके। पिछले दिनों मथुरा गायत्री तपोभूमि में 2 प्रकार के शिक्षण शिविरों की योजनाएं चलती रहीं। एक संजीवनी विद्या शिविर, 2 गीता प्रशिक्षण शिविर। दोनों ही 1-1 महीने के लिए होते रहे। अब वही शिविर परिवर्तित एवं परिष्कृत रूप में सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप शांति कुंज हरिद्वार में चल रही है। किस महीने में कौन शिविर होगा उसकी सूचनाएं समय समय पर अखंड ज्योति में छपती रहती हैं। इन दोनों शिविरों की रूपरेखा आगे दी जा रही है। पार्ट 13 समाप्त।